सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। पूरे देश में चर्चा है समय दया प्रकाश सिन्हा, दया शंकर सिन्हा, जो 86 साल जिनकी उम्र है, आईएएस हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में उनका जन्म हुआ है। वर्तमान में वो नोएडा सेक्टर 16 में रहते हैं। उनकी रुचि लेखन की है, इतिहासकार की रुचि है। उन्होंने कई नाटक लिखे हैं और अभी हाल ही में एक मूर्ख पत्रकार ने एक मूर्ख नाटककार का इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि औरंगजेब जैसा था सम्राट अशोक। मुसलमानों की आड़ में श्रमण परंपरा के राजा महाराजाओं को, सम्राटों को अपमानित करने का ये क्रम ये बहुत पहले से संघी परंपरा के लोग कर रहे हैं। अपने धर्म के लिए, अपने मजहब के लिए, अपनी विरासत के लिए, अपनी संस्कृति के लिए अगर कोई इनसे हटकर के काम करता है तो ये उसे अपमानित करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, भारतीय संस्कृति में उसे शर्मसार करते हैं, उसके चरित्र पर लांछन लगाते हैं। इस्लामिक परंपरा के अनुसार औरंगजेब ने, किसी मौलाना से पूछिए तो बहुत अच्छा किया था। और अगर कोई गुलाम ब्राह्मणों का सम्राट राजा रहा हो और उसने उनके अनुसार किया हो तो दया शंकर सिन्हा जी से पूछ लीजिए, उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा। आदरणीय, आप बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, अब आप मरने वाले हैं, 2-4 साल में चले जाएंगे, संसार से विदा हो जाएंगे। लेकिन कम से कम जब व्यक्ति मरने वाला होता है, संसार छोड़ने वाला होता है, तो उसके मुख से सत्य वचन निकलने लगते हैं। मैं चाहता हूं आदरणीय दया शंकर सिन्हा जी, आपकी 86 साल उम्र है। एक जिक्र करना चाहता हूं, 86 साल के एक और व्यक्ति हैं, उनका नाम नंद कुमार बघेल है। भूपेश बघेल जी के पिताजी हैं। अगर वो कुछ कहते हैं तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है और तुम क्या सोचते हो कि तुम हमारे सम्राटों पर, हमारी विरासत पर, हमारे राजा महाराजाओं पर आरोप लगाओगे, उनका चरित्र लांछन करोगे तो हम शांत बैठेंगे? मैं अपील करता हूं जिंदा लोगों से, समतावादी, मानवतावादी, सम्राट अशोक के प्रति आस्था रखने वाले लोगों से, खास तौर से सम्राट अशोक क्लब के लोगों से, कि वो कासगंज में सिन्हा जी के घर पर जाने का काम करें और नोएडा में सेक्टर 16 में हमसे व्यक्तिगत संपर्क करिएगा। उनका नंबर भी हम देंगे। हालांकि मैंने स्वयं उनके नंबर पर बात करने का प्रयास करा है, वह फोन नहीं उठा रहे हैं, कभी कभी स्विच ऑफ कर लेते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि इंटरव्यू देकर के वो हमसे बात कर लें। भारतीय इतिहास कुचल दिया गया था, तोड़ दिया गया था, दफन कर दिया गया था। अंग्रेजों के उत्खनन प्रेम ने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रयासों से सम्राट अशोक की लाट, सम्राट अशोक के शिलालेख, उनके द्वारा किए गए कार्यों का पूरे देश भारत में चारों तरफ जब चर्चाएं हुई और जगह जगह विरासत निकली, तब समझ में आया कि वाकई सम्राट अशोक का योगदान भारत के लिए कितना है। भूल गए हो आप बुद्ध की संस्कृति को, बुद्ध के दर्शन को दुनिया में दिखाने के लिए, बताने के लिए एक सम्राट अपने बेटा बेटी को श्रीलंका भेज देता है। और श्रीलंका के लोग कहते हैं कि अगर संघमित्रा और महेंद्र श्रीलंका में न आए होते तो आज भी श्रीलंका के लोग मछली और चावल खा रहे होते। उन्हें दर्शन, संस्कृति और विकास का कोई अता पता न होता। ऐसे सम्राट पर आईएएस अफसर हैं आप, एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, मेंस दिया होगा, आप कई बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप बूढ़े व्यक्ति हैं, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। और आप जिनके इशारे पर, जिस घृणित मानसिकता से आप कर रहे हैं, वो भी हम लोग जान रहे हैं। आप नफरत फैलाओ, हम प्यार देंगे। आप चाहे जितना चरित्र लांछन करो, हम लोगों के बीच में जाकर के सच्चाई बताएंगे। आपने ये लिखकर, ये बोलकर उनको आरोपित नहीं किया है, उनका चरित्र लांछन नहीं किया है, बल्कि उनके प्रति सम्मान को लोगों में और बढ़ा दिया है और ज्यादा प्रबल समर्थक उनके हो गए हैं।
लोग ढूंढ रहे हैं, सम्राट अशोक को पढ़ने लगे। जिन किताबों का आपने जिक्र किया है, श्रीलंका का इतिहास, बर्मा की किताबें, तिब्बत की किताबें, दिव्यावदान श्रीलंका के ग्रंथ का आपने जिक्र किया है, मैंने उनको सबको पढ़ा है। ये सब गलत आपने लिखा है, इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। लिखित मांगिए या वीडियो बना करके मांगिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उनके अनुयायी आपको जीने नहीं देंगे, सुकून से आपको रहने नहीं देंगे। एटा का घर, कासगंज का घर भी आपका खोज लिया गया है, नोएडा का घर भी आपका खोज लिया गया है। आप सुबह टहल नहीं पाओगे जनाब। आपने बहुत अपराध किया है। सम्राट अशोक पर अभद्र टिप्पणी करके आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसकी सजा आपको मिलेगी, अवश्य मिलेगी, और आप सजा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूं, इनके घरों में जाइए और इनके घरों में घुस करके अहिंसात्मक तरीके से इनसे बहस करिए और इन्हें बताने का काम करिए कि तुम बूढ़े हो, मरने वाले हो, बुद्धि तुम्हारी ठीक नहीं, ये अब अपराध आपने क्यों किया। मैं चाहता हूं आप सभी लोग शांति बनाए रखें। इन मूर्खों के लिखने से, इन मूर्खों के इंटरव्यू से सम्राट अशोक के कद को कोई नीचा नहीं कर पाएगा, उनके मान सम्मान को कोई कमजोर नहीं कर पाएगा। इन मूर्खों के बोलने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी टिट फॉर टैट, बुद्ध ने हमें हिंसा के लिए मना किया है, लेकिन कायर नहीं बनाया। जवाब देना पड़ेगा और दूंगा। मेरी टीम पहुंच रही है, होशियार हो जाओ। सिन्हा जी, मेरे लोग आ रहे हैं, उनसे बात करिए और उन्हें बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।